राजनीति के अखाड़े में दो हारे हुए खिलाड़ी आमने सामने। दोनों नेताओं पर पार्टियों के सर्वे सर्वा का भरोसा अपार। मौर्य समाज के अगुवा बनने का भूत दोनों पर सवार। यूपी विधान परिषद में मौर्य वर्सेस मौर्य। किसकी जीत होगी, कौन हारेगा, किसकी राजनीति में कितना दम है, एक दूसरे में से कौन किस पर पड़ेगा भारी, किसकी सियासी दांव पेच में कितनी है ताकत। जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। राजनीति के ये दो धुआंधार कद्दावर दोनों ही 2022 के महासंग्राम में अपने अपने विरोधियों से चारे खाने चित हो चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन इनके सियासी कद के रुतबे ने अपनी चमक को चमकदार बनाए रखा, अपना कमाल कायम रखा, अपने सियासी जलवे को संगठन में बरकरार रखा। हार के बाद भी इनका रुतबा हमेशा जीतता गया। पार्टी के सर्वे सर्वाओं का विश्वास कायम रहा कि कभी न कभी अपने सियासी अनुभव के दम पर ये दोनों फिर से अपने फॉर्म में लौटेंगे, फिर ऐसा धमाल रचाएंगे, पार्टी को शिखर पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मोदी शाह ऐसे ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में मानते हैं। जेपी नड्डा से लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी को केशव पर विश्वास अपार है, इसलिए तो सिराथू में हार के बावजूद इन्हें जीत जैसा तोहफा मिला। डिप्टी सीएम बनाए गए, विधान परिषद में बीजेपी के नेता बनाए गए, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी स्वामी प्रसाद मौर्य में अपना सियासी भविष्य का एक हिस्सा दिखता है। स्वामी भी विधानसभा चुनाव में अपने विरोधी से हारे हैं। बावजूद इसके अपने तमाम पिछड़े समाज से आने वाले कद्दावर दिग्गज नेताओं के विरोध के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश ने एमएलसी बनाया। मौर्य समाज से आने वाले दोनों ही कद्दावर नेता अब एक दूसरे के सामने हैं। दोनों साबित करने में लग गए हैं पिछड़ों के वो ही पहले पायदान पर आने वाले नेता हैं। इसे तस्दीक करते हुए वाकया विधान परिषद में दिखा, जहां मौर्य वर्सेस मौर्य की लड़ाई सभाप पर थी। पिछड़ी जाति के दो नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी से पाला बदलकर सपा के खेमे का चेहरा बन चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विहीन सदन में समाजवादी पार्टी के विधायक ने कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन का नोटिस दिया। इस नोटिस में सपा की ओर से मांग की गई थी कि सभी कार्यों को रोककर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा कराई जाए। उसके बाद दोनों नेताओं में जमकर वाक युद्ध हुआ। इसमें उपलब्धियों और नाकामियों के साथ गुंडा शब्द भी आया। डिप्टी सीएम ने स्लोगन याद दिलाया तो सपा सदस्यों के विरोध में सुर मिलाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुंडाराज होने का आरोप लगाया। 5 साल तक बीजेपी के ही विधायक और सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके तेवर अपनी पुरानी पार्टी के लिए और हमलावर थे। स्वामी ने कहा कि योगी राज में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। पुलिस थानों में हिरासत में मौतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस निरंकुश हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने अंदाज में वार पर वार करते गए, लेकिन जवाब देने के लिए नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का चश्मा खराब हो गया है, अपराधों में कमी आई है। डिप्टी सीएम एक के बाद एक आंकड़े गिनाते रहे, सपा को उनके कार्यकाल की याद दिलाना शुरू किया। इसी बीच उन्होंने ये कहा कि सपा के समय में जो अपराध थे उनके लिए एक स्लोगन भी कहा जाता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा एक गुंडा। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने गुंडा शब्द पर आपत्ति जताई। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य उठे, केशव के नहले पर दहला फेंकने की कोशिश की, वार किया, कह दिया वर्तमान सरकार में जंगल राज है, गुंडा राज है। फिर बीजेपी सदस्यों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरते हुए कहा कि गुंडा शब्द तो उन्होंने भी बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो स्लोगन याद दिलाया है। उसके बाद सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब मौर्य वर्सेस मौर्य की लड़ाई में किसकी जीत हुई, कौन जीता और कौन हारा, किसने अपने आला कमान का दिल जीता, ये तो बीजेपी और सपा के सर्वे सर्वा ही तय करेंगे। लेकिन सियासत के सिल्वर स्क्रीन पर मौर्य वर्सेस मौर्य का ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ, जो लॉन्च होते ही हिट हो गया।